हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं और आज मैं लेकर आया हूं एक शानदार परफॉर्मेंस जो कि क्लास 12th आर्ट्स में हमारी बच्ची ने दी है। प्रांजल तिवारी हमारे साथ में उत्कर्ष ऐप से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई है और भरतपुर की रहने वाली है और इन्होंने 12th आर्ट्स में 95.2% स्कोर किया है। तो बच्ची को आज मैं मेरे साथ में कनेक्ट कर रहा हूं ताकि उनका एक्सपीरियंस जानेंगे और किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की है इसके बारे में जानेंगे और साथ ही में इस इंटरव्यू से, इस पर्टिकुलर छोटी सी चिट चैट से हमारे सभी स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से ईयर लॉन्ग तैयारी करनी है। जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे इस बच्ची ने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो इस बारे में आज छोटी सी हम इनसे बात करेंगे। तो प्रांजल को मैं कनेक्ट करता हूँ। प्रांजल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बेटा। आपने बहुत अच्छा रिजल्ट, मैंने देखा है आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सो मच सर। सर ये सब उत्कर्ष के थ्रू ही पॉसिबल था। थैंक यू सो मच प्रांजल। प्रांजल, आपने क्लास 12th आपका आर्ट्स का है, क्या क्या मेन सब्जेक्ट्स रहे हैं आपके? सब्जेक्ट क्या थे इसमें? सर मेरे मेन सब्जेक्ट थे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ओके ओके, तो क्या बात है, आपके ओवरऑल परसेंटेज मैं देख पा रहा हूँ 95.2% आए हैं आपके। यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10th में क्या परसेंटेज थे बेटा आपके? सर मेरे 91% थे। क्या बात है, 10th में आपके 91 थे और 12th में आपके 95 हैं। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब जनरली आपको पता होगा, मतलब आपने देखा भी होगा अपने बड़े भाई बहनों के साथ में, कई बार ऐसा होता है कि 10th के जो परसेंटेज है ना वो ज्यादा होते हैं और 12th के कम हो जाते हैं। मतलब जनरली जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो परसेंटेज कम होते जाते हैं। बट आपने यार बहुत अच्छा मतलब परसेंटेज गेन किया। 4% आपका इंक्रीमेंट है, मतलब एक तरीके से मैं देख सकता हूँ परसेंटेज में। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप ऐप के स्टूडेंट हमारे शायद काफी लंबे समय से हैं, ये मैं जानता हूँ। यस सर, क्लास 9 से। क्लास 9 से हैं, तो क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। क्लास 9th में आप हमारे यहाँ ज्वाइन हुए, 9th 10th 11th और 12th, मतलब टोटल 4 साल का आपका सफर रहा है। तो यस कैसा रहा 4 साल का ये सफर बेटा? सर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और सर मेरी क्लास 9 से लेकर 12th तक हमेशा परसेंटेज बढ़ी है उत्कर्ष के थ्रू, और मुझे ह्यूमैनिटीज लेने का मोटिवेशन भी उत्कर्ष से ही मिला था। क्या बात है क्या बात है, ह्यूमैनिटीज का मोटिवेशन भी आपको उत्कर्ष से ही मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है यार, मेरे को भी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बच्ची जो लंबे समय से हमारे साथ में जुड़ी हुई है और 12th तक उसने ये सफ़र तय किया है हमारे साथ में और इतना अच्छा रिजल्ट है, तो ये हमारे लिए भी एक गौरवान्वित पल है। तो बेटा मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी क्या उत्कर्ष की? यस सर, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और काफी ज्यादा हेल्प करी टेस्ट सीरीज ने। पता अच्छा। चलता था कि एनसीईआरटी का कौन सा पोर्शन आता है मुझे हाँ। और कौन सा नहीं आता, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। मतलब टेस्ट सीरीज आपने अच्छे से उसमें स्कोर किया और उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऐसा लगा कि भाई उस टेस्ट सीरीज से काफी सारे क्वेश्चंस आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले? यस सर, काफी हेल्प करती थी टेस्ट सीरीज। और अभी कोर्स अगर मेरा स्कोर लो भी रह जाता था तो मैं कोशिश करती थी कि अगली बार उसे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकूं। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसी तरीके से आगे बढ़ के किया है। और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस वगैरह अटेंड की थी आपने? यस सर। सर कभी कभार बैकलॉग हो जाता था तो रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर भी हो जाता था। रिकॉर्डिंग करके अगर मतलब जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती थी आपको जो लाइव क्लास की, वो आप देख लेते लाइव थे? क्लासेस। चलिए यस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपको पता है अपने जैसे कोर्स तो आपको पता ही है, 12th का अपन अक्टूबर नवंबर के आसपास एंड कर देते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो देन आफ्टर आपने रिवीजन क्लासेस वगैरह अटेंड की थी? जो क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किए थे, रिवीजन क्लासेस हमने स्टार्ट की थी। सर मैंने रिवीजन स्टार्ट क्लासेस तो इतनी फॉलो नहीं करी थी, पर कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो भी एनसीईआरटी थी वो रेगुलर पढ़ी थी। रेगुलर पढ़ी थी आपने, चलिए बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि आपने जिस तरीके से रेगुलर बेसिस पे क्लासेस वगैरह अटेंड की है ना, उस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो इतना बेस्ट और इतना बेहतर बन पाया है। तो मैं हमेशा यही कहना चाहूँगा कि एक रेगुलरिटी आपके पास में होनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा कि आप ये बच्ची का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसने रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड की है और रेगुलरिटी के दम पर 95.2% लाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आपने मेरे हिसाब से तुम्हारे फ्रेंड भी ऐसे होंगे
जो ये कहते होंगे कि देखना मैं लास्ट के टाइम में पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी और देख लेना मेरा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसे आपके दोस्तों ने कहा होगा, नहीं कहा? यस सर, कहा था। कहा था। तो आप मेरे हिसाब से एक एग्जाम्पल आप उनके सामने सेट कर पाए कि देखो रेगुलरिटी ही होती है, निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। इसका आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है यार। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। तो जैसे अब आपने इतना अच्छा स्कोर कर लिया है, अब मैं आपसे ये चाहूँगा कि जैसे ईयर लॉन्ग जब अपन तैयारी करते हैं, जैसे आपने कोर्स आपने पहले ही ले लिया होगा, कब लिया था आपने कोर्स? वैसे 12th का कोर्स आपने कब परचेज किया था? स्टार्टिंग में ही ले लिया। स्टार्टिंग में ले लिया था? स्टार्टिंग में। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने बहुत शुरू से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। यस सर। तो मुझे ये बताइए कि जैसे पूरे साल की जब तैयारी रहती है ना, तो बहुत सारे हर्डल्स होते हैं बीच में, है ना? हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, स्कूल का एक यस बर्डन रहता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? सर, मेरी फैमिली हमेशा से मोटिवेट करती आई थी पढ़ाई के लिए। प्लस सर, इतना अच्छा कंटेंट आता था वीडियोस के थ्रू कि अपने आप ही मन करता था कि एक वीडियो देखा है तो अगला नेक्स्ट भी कंप्लीट करना है। और हुँ। सर, एक स्ट्रैटेजी भी फॉलो करी थी मैंने कि मैं हमेशा ना टाइम सेट करती थी कि विद इन 10 डेज में इतने चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए, सर हो जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कुल मिला के एक तो फैमिली सपोर्ट आपको रहा ही है और फैमिली यस। सपोर्ट होना भी चाहिए। मैं यही मानता हूँ कि अच्छे परिणाम में, अच्छे रिज़ल्ट में हमेशा एक फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आपकी फैमिली ने बहुत अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट किया है और आगे भी वो करते रहेंगे वैसे। और इसके अलावा जो कंटेंट आप कह रहे हैं कि कंटेंट मिला और यूट्यूब वीडियोज़, और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐप में जो वीडियोज़ मिले हैं, उससे भी आप मोटिवेट हुए हो। तो यूट्यूब की क्लासेस वगैरह भी अटेंड की थी आपने? सर, जो नॉर्मली था वो ऐप के ऊपर ही सारा मिल जाता ऐप था पे तो सारा मुझे मिल जाता था, पर यूट्यूब पे जैसे आपको पता होगा कि मैराथन क्लासेस भी अपने कंडक्ट होती है, तो एग्जाम के ऐसे टाइम जो क्लासेस रहती है वो भी आपने मेरे हिसाब से मैराथन क्लासेस वगैरह अटेंड की होगी। कैसे करी थी, पर जो बेस था वो सब मिल जाता था ऐप पर, तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी इतना बिल्कुल सही यूट्यूब पे बात है, उसका रीज़न भी है ना यार बेटा। देखो क्या होता है कि जैसे यूट्यूब पे हम पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब पे बच्चे को लास्ट एग्जाम के टाइम में जैसे वो बूस्टअप करने के लिए और उन्हें अच्छा स्कोर करने के लिए, वहाँ पर उन्हें और मोटिवेट करने के लिए यूट्यूब पर क्लासेस रहती है। लेकिन जो टोटल कंटेंट है, जो डिटेल्ड कंटेंट है और जो पूरी मेहनत, जो मैं कह सकता हूँ टेस्ट पेपर्स के साथ में, वो पूरी की पूरी मुझे पता है ऐप में मिलती है, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करी है, वो मुझे बिल्कुल पता है। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे का क्या टारगेट है? आगे क्या एम है? मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विसेज में जाना है, यूपीएससी? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है ना। मैं बिल्कुल ये उम्मीद करता हूँ और मुझे भरोसा भी हालांकि है इस चीज़ का कि आप यूपीएससी, जिस तरीके से आपकी मेहनत है, तो आप एक ना एक दिन ज़रूर यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच प्रांजल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बेटा। आप इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। एक क्लास के 2 मिनट में चाहूँगा कि आप बच्चों को क्या एक मोटिवेट करना चाहेंगी, क्या बच्चों को कहना चाहेंगी, ताकि वो भी अपने 12th के स्कोर्स को और अच्छा कर सकें और अपनी लाइफ में कभी भी परेशानियों में ना फंसकर अपने अच्छी तरीके से पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें और रेगुलर बेसिस पे कर सकें। यस सर। सर, सबसे पहले तो मैं उत्कर्ष के जितने भी टीचर्स हैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमेशा से क्लास 9th से लेके 12th तक। हम्म। और मैं अपने जूनियर्स को कहना चाहूँगी कि रेगुलर स्टडीज़ करें और कोई भी डाउट हो तो ऐप के थ्रू उसे सॉल्व करें, और अपने मन में कोई भी डाउट ना रहने दो, सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करें। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें हमेशा। चलिए, तो ये मोटिवेशन मंत्र था हमारी प्यारी बच्ची प्रांजल के थ्रू। तो आप सभी बच्चों को ये मोटिवेशनल मंत्र को मानना है और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आज जैसे प्रांजल हमारे सामने इस तरीके से बैठी है और हम इतना प्राउड फील कर रहे हैं, तो हमारे और भी बच्चे हमारे सामने इसी तरीके से अवेलेबल हों और इसी तरीके से हमें और आपके पेरेंट्स को आप प्राउड फील कराएँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट प्रांजल, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।